तो चलिए आज एक शानदार सफर पर निकलते हैं भारत के पर्वतीय दर्रों की दुनिया में। ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये कहानी है व्यापार की, रणनीति की और कैसे इन रास्तों ने संस्कृतियों को जोड़ा है। ये रास्ते महज सड़कें नहीं हैं। सोचिए, ये तो इस उपमहाद्वीप की वो नसें हैं, वो धमनियां हैं जिन्होंने सदियों से इसके इतिहास को, इसकी किस्मत को शेप दिया है। ये बात कितनी सही है ना। ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सबसे उत्तरी सिरे से। यहाँ के दर्रे रणनीतिक रूप से यानी स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ये दर्रे इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि ये कश्मीर घाटी को हमारी सेना के लिए ज़रूरी सप्लाई रूट्स और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सीधा जोड़ते हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं, हमारी उत्तरी सीमाओं के असली गार्ड्स हैं। अच्छा, अब जम्मू और कश्मीर के कुछ खास दर्रों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो है कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। जैसे जोजिला, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, जहाँ से जवाहर टनल भी गुजरती है। अब लद्दाख की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मामला और भी ऊंचा और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाता है। खारदुंगला को देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर के लिए लाइफलाइन है, और काराकोरम दर्रा तो सीधे ऐतिहासिक सिल्क रोड से जुड़ता है। ये कनेक्शन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना बनता है। चलिए अब थोड़ा नीचे आते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड की ओर। यहाँ के दर्रे व्यापार, टूरिज्म और हजारों साल पुरानी तीर्थ यात्राओं के गेटवे रहे हैं। ये तस्वीर हिमाचल और उत्तराखंड की कहानी खुद कहती है। एक तरफ हजारों साल पुराने तीर्थ मार्ग हैं, तो दूसरी तरफ हमारी सेना के लिए आधुनिक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइंस। मतलब ये इलाका आध्यात्मिक और सामरिक दोनों नजरियों से बहुत अहम है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग दर्रे का नाम सबसे पहले आता है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और हाँ, अब तो अटल टनल ने इसे 12 मासी बना दिया है। वहीं शिपकिला वो जगह है जहां से सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा एक बहुत ही खास जगह पर है, भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये भारत और नेपाल के बीच एक क्षेत्रीय विवाद का विषय भी रहा है। माना और नीति दर्रे भी तिब्बत जाने के पुराने रास्ते रहे हैं। अब रुख करते हैं पूर्व की ओर। ये वो इलाका है जहां चीन और म्यांमार के साथ कुछ सबसे सेंसिटिव बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। यहाँ भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का खेल बहुत गहरा है। नॉर्थ ईस्ट के ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इनकी अहमियत हमारी मॉडर्न विदेश नीति से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। सिक्किम के 2 बड़े दर्रों में से नाथुला की कहानी सबसे दिलचस्प है। ये आज के दौर में भारत चीन के व्यापारिक रिश्तों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नाथुला इतना खास इसलिए है क्योंकि ये भारत और चीन के बीच उन चुनिंदा खुली हुई ट्रेड पोस्ट्स में से एक है। एक तरह से ये दोनों देशों के रिश्तों का बैरोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे देफू दर्रा जो भारत चीन म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है, और पांगसौ दर्रा जो वर्ल्ड वॉर II की मशहूर स्टिलवेल रोड का हिस्सा था। अच्छा, अब उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर चलते हैं, वेस्टर्न घाट की तरफ। ये हिमालय जैसे ऊंचे दर्रे नहीं हैं, लेकिन ये इस पर्वत श्रृंखला में वो ज़रूरी गैप्स हैं जो कनेक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशियल हैं। थाल घाट और भोर घाट को मुंबई की 2 आर्थिक लाइफलाइंस कह सकते हैं। समझना बहुत आसान है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो भोर घाट मुंबई को पुणे से। दक्षिणी वेस्टर्न घाट में 2 बड़े गैप्स हैं। इनमें पालघाट गैप सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है, जो तमिलनाडु और केरल के बीच एक आसान रास्ता बनाता है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ के दर्रे इतिहास और अपनी अनोखी ज्योग्राफी के लिए जाने जाते हैं। इन दर्रों के नाम अपनी कहानियां कहते हैं। हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप की वो मशहूर लड़ाई हुई थी, और असीरगढ़ का किला, जिसे इतिहास में दक्कन की कुंजी कहा जाता था, यानी की टू द डेक्कन। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। यहाँ जो कनेक्शन दिए गए हैं उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल एक तरह से इस पूरे विश्लेषण का सार है, हर इलाके से एक बड़ा उदाहरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और अगर ये सब याद रखने में मुश्किल हो तो ये एक लाइन याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। ये वो कनेक्शन है जो अक्सर पूछे जाते हैं
और ये लाइन आपको एग्जाम में जरूर मदद करेगी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी अटल टनल जैसे नए नए रास्ते बना रही है, इन हजारों साल पुराने ऐतिहासिक दर्रों का भविष्य क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।